केदारनाथ में बादल फटने से भारी तबाही, एमपी के 48 श्रद्धालु फंसे, हेलीकॉप्टर से सुरक्षित निकाले। केदारनाथ धाम के पैदल मार्ग पर बादल फटने की वजह से मध्य प्रदेश के 48 श्रद्धालु रास्ते में फंस गए। सभी श्रद्धालुओं को आज शुक्रवार को हेलीकॉप्टर से सुरक्षित रेस्क्यू कर निकाला गया है। बता दें कि केदारनाथ धाम के पैदल मार्ग पर बुधवार की रात बादल फटने से रास्ते का करीब 30 मीटर हिस्सा बह गया है। इसके चलते दोनों ओर सैकड़ों श्रद्धालु रास्ते में ही फंस गए थे। आज शुक्रवार की सुबह से एनडीआरएफ, डीडीआरएफ जवानों को रेस्क्यू अभियान में लगाया था। रेस्क्यू में हेलीकॉप्टर की मदद भी ली जा रही है। भारतीय नौसेना ने घायल चीनी नाविक की बचाई जान, चीन ने जताया हार्दिक आभार। चीन ने बृहस्पतिवार को मुंबई तट के पास समुद्र में एक मालवाहक जहाज से गंभीर रूप से घायल एक चीनी नाविक को बचाने और समय पर उसका उपचार कराने के लिए भारतीय नौसेना के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त किया है। भारतीय नौसेना के हेलीकॉप्टर ने 24 जुलाई को खराब मौसम के बीच मुंबई से करीब 370 किलोमीटर दूर समुद्र में गंभीर रूप से घायल 51 वर्षीय चीनी नाविक को बाहर निकाला और उसका उपचार कराया। उत्तराखंड के बाद राजस्थान में भी आएगा यूसीसी, भजनलाल सरकार ने विधानसभा में किया बड़ा ऐलान। राजस्थान सरकार समान नागरिकता संहिता बिल लाने पर विचार कर रही है और सभी पहलुओं पर विचार करके उचित समय में इस बारे में बिल लाया जाएगा। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने गुरुवार को राज्य विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान ये बात कही। वर्ल्ड एजुकेशन समिट और अवार्ड्स 2024 का हुआ आयोजन, मेहमानों ने बढ़ाई शोभा। दिल्ली में वर्ल्ड एजुकेशन समिट और अवार्ड्स का आज संविधान क्लब ऑफ इंडिया आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथियों ने अपनी उपस्थिति से गरिमा बढ़ाई। मुख्य अतिथि राजीव शुक्ला, राज्यसभा सांसद और बीसीसीआई के उपाध्यक्ष के साथ साथ विशिष्ट अतिथि राकेश मिश्रा, गाजियाबाद क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष और आरपीएल इंडस्ट्रीज के चेयरमैन भी कार्यक्रम में शामिल हुए। इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय कैबिनेट मंत्री सुनील शर्मा ने भी मुख्य अतिथि के रूप में समारोह की शोभा बढ़ाई। दिल्ली के बाद अब जयपुर में भी कहर, बेसमेंट में पानी भरने से 4 साल की बच्ची समेत 3 की मौत। देश के विभिन्न हिस्सों में हालिया बारिश के कारण जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है, जिससे बेसमेंट में रहने वाले लोगों के लिए यह एक खतरे की घड़ी बन गई है। राजधानी दिल्ली में आईएएस की परीक्षा की तैयारी कर रहे 3 छात्रों की मौत के बाद अब राजस्थान की राजधानी जयपुर में भी इसी तरह की घटना ने 3 लोगों की जान ले ली है, जिनमें एक 4 साल की बच्ची भी शामिल है। ये घटना जयपुर के विश्वकर्मा इलाके की है। जीएसटी कलेक्शन में आया 10% का उछाल, सरकारी खजाने में आए 1.82 लाख करोड़ रुपए। जुलाई 2024 में 1,82,075 करोड़ रुपए जीएसटी कलेक्शन रहा है, जो जुलाई 2023 में 1,65,105 करोड़ रुपए रहा था। बीते साल समान महीने के मुकाबले जुलाई 2024 में 10.2% ज्यादा जीएसटी कलेक्शन करने में सफलता मिली है। जून 2024 में 1.74 लाख करोड़ रुपए जीएसटी वसूली में सफलता मिली थी। 1 जुलाई 2024 को वित्त मंत्रालय की ओर से जीएसटी कलेक्शन का डेटा जारी नहीं किया गया था, लेकिन जीएसटी काउंसिल के पोर्टल पर इस बार ये डेटा अपलोड किया गया है। 7 करोड़ से अधिक लोगों ने भरा इनकम टैक्स रिटर्न, एक दिन में 50 लाख फाइल। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से रिटर्न दाखिल करने के लिए 31 जुलाई की लास्ट डेट तय की गई थी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बताया है कि बुधवार शाम 7 बजे तक 7 करोड़ से भी ज्यादा इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किए गए हैं। डिपार्टमेंट ने कहा कि 31 जुलाई को ही 50 लाख से ज्यादा आईटीआर दाखिल किए गए। रिकॉर्ड हाई छूने के बाद मजबूत बंद हुए बाजार, निफ्टी 25,000 के पार। भारतीय स्टॉक मार्केट ने 1 अगस्त यानी गुरुवार को नया ऑल टाइम हाई बनाया है। कारोबार के दौरान सेंसेक्स ने 82,129 और निफ्टी ने 25,078 का स्तर छुआ। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 126 अंकों की बढ़त के साथ 81,867 और निफ्टी 59 अंक उछला। ये 25,010 के स्तर पर बंद हुआ।